दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। एज़ पर आरबीआई जो एनुअल रिपोर्ट में जो डेटा आया है उसमें बैंक फ्रॉड्स को लेके हम बात करेंगे। ये इतना मैसिव डेटा है, इतना बड़ा डेटा है और ये हर साल बढ़ कैसे जा रहा है और इसमें आरबीआई क्यों नहीं इतना सक्सेसफुली कर रही है। और इसको लेके पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं, पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी चर्चा होती रहती है। जो नीरव मोदी, विजय माल्या, जो मेहुल चोकसी के जो केसेस थे, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने सुर्खियाँ बटोरी थी। और जिस तरीके से इसको लेकर के हमारी जो पॉलिसी है उसको लेके कैबिनेट में प्रपोजल्स आते रहते हैं। एक तरीके का मिनी रन ऑन द बैंक हो गया है, बैंकों को लेके काफ़ी एक तरीका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और अब जिस तरीके से बैंक्स के मर्जर्स की बात की जा रही है, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो उसके मद्देनज़र जैसे अरुण जेटली जी जो 2016 के करीब जो थे वो हेयर कट पॉलिसी लेके आए थे, जो काफ़ी सुर्खियों में रही। और अब ये जो कामत कमेटी है जो बैंक में रीस्ट्रक्चरिंग करना है एनपीएस का, इसको लेके ये सारी चर्चाएं होती रहती हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमी के अंदर बैकबोन माने जाती हैं एक तरीके से बैंक्स। अगर इसमें इस तरह के फ्रॉड्स होंगे तो हम उनको आंकड़ों के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार जो अगर किसी अकाउंट को क्लासीफाई किया जाता है एक फ़्रॉड की तरह, तो बैंक को ये 100% उसकी प्रोविजनिंग करनी होगी उसके अगेंस्ट में। या तो वो एक साथ ही कर रहे हो उसे, या फिर उसे 4 क्वार्टर्स के अंदर करे। तो ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड ओवर 4 क्वार्टर्स और एट वन गो, या इसको लेकर के क्या रूपरेखा है। इसके बाद चलिए हम एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे। उससे पहले हम नेचर ऑफ दी फ्रॉड्स पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आरबीआई ने जो डेटा दिया है वो 1 लाख और उससे अबव का डेटा है। तो ये वैल्यू टर्म्स और वॉल्यूम टर्म्स में दिया गया है। तो वैल्यू टर्म्स में तो ये डबल हो गया फाइनेंशियल ईयर 20 में, और फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर में 19 से 1.85 ट्रिलियन हो गया है रुपीज़ में। और ये 71,543 करोड़ था ये। हाँ, तो ये करीब करीब देखा गया 159% का राइज है। ये बहुत ज़्यादा मैसिव राइज है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि डराने वाली फिगर है ये। और जिस तरीके से इस लेवल पे अगर ये इतना डिजिटलाइजेशन के बाद जिस तरह के नॉर्म्स होते हैं, जिस तरीके से आज इन्फॉर्मेशन बड़ी आराम से बैंक से लेंडर्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 159 का परसेंट इज स्ट्रैगरिंग। ये एक तरीके का बैफलिंग फिगर है, ये काफ़ी ज़्यादा डराने वाला फिगर है और इससे थोड़ी सी आक्रोश भरा आता है जनता में। इसके बाद जो दूसरा, अगर हम वॉल्यूम टर्म्स में बात करें, नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ फ्रॉड्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 6,799 से 8,707 हो गई हैं 2018-19 से 2019-20 तक। तो ये करीब करीब आपका करीब करीब आपका ये 28% का जंप इसमें देखा गया। अब हम इसको आंकड़ों के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो 2018-19 और 2019-20 और फिर ये अप्रैल से जून तक के 2020 तक के ये फिगर्स आपके करोड्स में हैं। तो नंबर ऑफ़ केसेस जो फ्रॉड्स हुए हैं बैंकों के, पब्लिक सेक्टर बैंक का करीब करीब 3,568 है। उसके बाद ये हुए 19-20 में आपका 4,413 है। और ये 3 महीनों के अंदर जो हुए 7,745 केसेस हो गए, यानी 19,998 का अमाउंट तो हो ही चुका है। तो इसमें देखा जाए कि जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो ये फिगर्स हैं, ये काफ़ी डराने वाले फिगर्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक का ही करीब करीब 80% है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का 18 पॉइंट समथिंग है। और ये फॉरेन बैंक, इंस्टीट्यूशनल बैंक, स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स, अगर आप इनके फिगर्स देखें तो बहुत कम है। पेमेंट बैंक्स और लोकल बैंक के एरिया के आगे आपको जीरो दिख रहा होगा लास्ट वाले कॉलम में अमाउंट इन्वॉल्व में, लेकिन नंबर ऑफ केसेस फ्रॉड 3 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये करोड़ में नहीं पहुंचा है, तो ये लैक्स में है ये फिगर। मतलब कहीं को लग सकता है कि ये फिगर शायद मैंने गलत टाइप कर दी है, लेकिन ये लैक्स में है, करोड़ में नहीं, क्योंकि ये करोड़ में है गया है। ये सारा डेटा करोड़ में। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये टोटल है आपका 2018-19 का 6,799 केसेस से 2019-20 में 8,707 केसेस थे, और 3 महीनों के अंदर ये जो है 1,558 केसेस हैं। और इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व था 71,543 करोड़ से 1,85,644 करोड़ तक चला गया है। और ये अप्रैल मई जून के महीने में 28,843। तो ये फिगर्स जो हैं अपने आप में भयावह फिगर्स हैं। और क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतना 80% इसमें जा रहा है, तो इसके पीछे एक पूरी चर्चा होनी चाहिए, इस पर पूरी एक वाइट पेपर आना चाहिए। तो जिस तरीके से ये सारी फिगर्स हो रही हैं, हम इनका एनालिसिस करेंगे, इसका नेचर करेंगे। इस पर आरबीआई ने जो मंथन किया है, जो सजेशंस दिए हैं, आरबीआई इस पर काम कर भी रही है। अगर हम एक तरफा नहीं हम इस पर व्यू माने तो उनमें बड़ी कमी आई है। और इसमें आरबीआई को लेकर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो किस तरीके एक्सप्लेनेशन है वो हम चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।